आ जाओ। वीडियो ले बहुत ही मैं नहीं हूँ। सब मतलब के यार हमने देख लिया। जिस पर विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। जिस पर विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। दर्शन करने गया तो उसे मैं कह दूं भैया, अरे अच्छी और कैसी मन में आई, अच्छी लगेगी। अच्छी माँ भवानी का यहाँ पर दरबार है और आज शिव 14 का दिन है। अगर पूरे गांव वाले ज्यादा नहीं तो एक एक ईंट का सहयोग करें तो यहाँ शंकर भगवान का मंदिर होना चाहिए और 21,000 रुपये मैं दूंगा। जब कभी कोई इकट्ठे हो जाए, जो भी श्रद्धा से देना चाहे, चाहे 1 ईंट, चाहे 2 ईंट, चाहे 10 ईंट, कुछ भी, तो शंकर बाबा का मंदिर भी यहाँ पर होना चाहिए। ये मेरा एक मन का विचार है। इसीलिए मेरा भी 21,000 रुपये मेरा भी नाम रखेगा। अच्छा भैया, अगर कितनी बढ़िया बात यहाँ पर हमारे माँ साहब सुना करके गए कि सीता माता को जो रावण जो है लेकर के आए और रामेश्वर की स्थापना की, और जब स्थापना की उसके बाद भगवान राम बोले कि आप हमारे आचार्य हो, गुरु हो और आपको दक्षिणा। रावण ने कहा, अरे राम, मेरी लंका सोने की है, तुम मुझको क्या दक्षिणा दे सकते हो? पूरी लंका मेरी सोने की है, खजाने भर रहे हैं मेरे, तुम मुझको क्या दक्षिणा दोगे? क्योंकि महाराज आपने आचार्य का कार्य किया है, रामेश्वर की स्थापना कराई है और आप मेरे गुरु हैं तो दक्षिणा तो होनी चाहिए। अच्छा, देना चाहते हो कि हाँ, तो कि एक वचन दोगे क्या? जो मैं मांगूंगा दोगे? कि हाँ महाराज दूंगा। तो कि जिस दिन मेरी मृत्यु हो उस दिन तुम मेरे साममुख खड़े रहना, ये मुझे दक्षिणा दे। तो लड़ेंगे खूब। रावण ने दक्षिणा। देखो, आज का विषय नागरिक कर्तव्य का एक विषय मैं यहाँ से उठाता हूँ और सभी सत्संग भाइयों से और जितने भी कथाकार हैं उन सबसे विनय करके, क्योंकि आजकल कथाकारों ने लोगों को नाचने वाला और नचाने वाला बना दिया है। कथाएं देखी होंगी, भागवत होती है, सभी वो नाचते हैं। अरे भगवान कृष्ण भी नाचते थे, मुरली बजाते थे, ठीक है, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी देखो। जब आतताइयों ने, आतंकियों ने जब हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाया तो भगवान कृष्ण का चक्र सुदर्शन भी था, उस चक्र सुदर्शन की बात भी किया करें। राम की मर्यादा की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन जब आतंकियों ने मेरे राष्ट्र को परेशान किया तो उन राक्षसों का नाश करने के लिए वो भगवान राम ने सारंग धनुष भी उठाया, उसका भी हमको चिंता करना चाहिए। आजकल के नौजवानों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सत्संग जो वृद्ध आते हैं ठीक है, लेकिन नौजवानों को आना चाहिए। क्यों? कि हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों का नाश होना चाहिए और नौजवान ही उसका नाश कर सकते हैं। जैसे अनेकों कुरीतियां हैं, एक दो कुरीतियां मैं लेता हूँ। नशा होता है, नशा बंदी होनी चाहिए। ये नौजवानों को बीड़ा उठाना चाहिए कि मैं अपने नगर से, अपने गांव से और नशा बंदी करूंगा। और दूसरा बीड़ा उठाना चाहिए नौजवानों का कि मैं दहेज बंदी करूंगा। दहेज प्रथा, एक मुझे आज से करीब 45 साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी, बीच में भूल सकता हूँ, वो मैं कविता दहेज प्रथा की सुना करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। 45 साल के करीब हो गई होंगी, 50 साल हो गई होंगी जबकि ये कविता है दहेज प्रथा। मेरे भारत के इतिहास को खूब कूटा है, मेरे भारत के इतिहास को खूब कूटा है और दहेज ने देखो किस तरह से नारी को लूटा है। कन्यादान हो चुका, डोली जब घर आई
लड़के वालों ने कहा दहेज से खाली आई। बेबस कन्या ने जैसे तैसे 1 साल गुजारा और लड़का पैदा हुआ और दहेज को फिर भी न बिसारा। यातनाओं की मार रोजाना सही, वह भारतीय नारी तूने उपना कही, फिर भी न रास आई। निकाली घर से तो माँ के पास आई, बाप पहले मर चुका था भाई की याद में। रह गई माँ और बेटी दोनों भूखे दिन बिताने साथ में। और कुछ दिनों बाद फिर रोई कि मुझ अभागी ने आज माँ भी खोई। विधाता क्यों इस तरह रूठा है, मेरे भारत के इतिहास को खूब कूटा है और दहेज ने देखो किस तरह से नारी को लूटा है। रह गई मोहताज गरीबी में, पानी बेचा करती, मटकी लेकर पानी की गलियों में ढोला करती। उस पानी की कीमत थी सिर्फ 1 रोटी, उस पानी की कीमत थी सिर्फ 1 रोटी। आंचल में छुपाकर रोटी को फिर तेज कदम से बढ़ती। एक दिन बेचते भटक गई, निर्जन गली में पहुंच गई। आघात किसी ने कर दिया तो बेहोश हो गई। होश ने जब आंख खोली, लगा किसी ने लूटा है। मेरे भारत के इतिहास को खूब कूटा है और दहेज ने देखो किस तरह से नारी को लूटा है। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा रोता होगा नन्ना उस पेड़ के नीचे। और मर जाने को सोच बैठ गई आंख को नीचे। फिर सहन कर गई, फिर सहन कर गई। जीवन में हिम्मत न हारी और ममता के लिए इस खून को घूंट में पी गई नारी। जल्दी जल्दी डग उठी, रास्ता नापा, पहुंची तत्काल लाल को रोता पाया। आ मेरे लाल, आ मेरे लाल कहकर अंक लगाया। आंख से आंसू बहाए तो बैठी रही तो रात हो गई और रोते रोते फिर बेहोश हो गई। बेहोश आंचल, उस बेहोश आंचल से भूखा बच्चा लगा और दूध था ही नहीं, खून निकलने लगा और वह लाल उस खून से पेट अपना भरने लगा। जब खून पेट में पहुंचा तो वो शांत हो गया। रात मुरझाई, सवेरा खामोश हो गया। होश ने जब आंख खोली, लगा खिलौना टूटा है और विधाता अंतिम बार रूठा है। मेरे भारत के इतिहास को खूब कूटा है और दहेज ने देखो किस तरह से नारी को लूटा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।